यहाँ पर नंद बाबा को पता लगा कि हमारे यहाँ पुत्र ने जन्म लिया है। बड़ा आनंदित हुए, ब्राह्मणों को बुलाया, बड़े पवित्र होकर के सज धज के नहा धो के सब आए। आ करके यहाँ वाचयित्वा सशयनम जात कर्मात्मजस्य वै, यहाँ पर ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया और कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा, और यहाँ पर पितृदेवता और इन सब का पूजन भी कराया। अब इन्होंने दान किया। सेठानी माता जी ऐसा दान किया कि आजकल के व्यक्ति को बता दिया जाए तो तुरंत घबरा जाएगा। हे भगवान, ऐसा भी हो सकता है। लिखा ना है यहाँ पर, धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यो समलंकृते। नियुत कहते हैं, जैसे पहले की आजकल की गिनती चलती है क्या, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, 1 मिलियन, ट्रिलियन अमेरिका की गिनती चलती है, चलती कि नहीं? शास्त्र की गिनती क्या है? 1, 10, शत, सहस्त्र, आयुत, नियुत, ये होती है गिनती। तो नियुत माने होता है 1 लाख, और नियुते जो शब्द है ये 2 वचन में है। जैसे कि इसका रूप चलता है नियुत, नियुते, नियुतानी, ठीक है? तो माने नियुत माने 1 लाख, नियुते माने 2 लाख, नियुतानी माने लाखों, कई लाख। तो यहाँ पर 2 लाख गायें प्रादात दे दी, किनको? विप्रेभ्यो, ब्राह्मणों को, समलंकृते, जो सजे धजे आए हुए थे। तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ शातकौमाम्भरा व्रता, यहाँ पर 7 पहाड़ बनाए तिल के, उसमें रत्न डाले गए। सोना चांदी की तो गिनती तब मतलब सबसे लोअर क्लास के धन में होती थी। हीरे मोती जो होते हैं इनको कीमती माना जाता था। तो इनको डाल करके 7 तिल के पहाड़ों को दान कर दिया। और दान करने के पश्चात यहाँ पर बड़ा मंगल उत्सव होने लगा। कहाँ पर? नंद भवन में। नंद भवन में बड़ा मंगल उत्सव हो रहा है। गोपियाँ आ रही हैं, 4 आ रही हैं, 2 जा रही हैं, 4 जा रही हैं, तो 40 आ रही हैं। नंद बाबा कोई छोटे मोटे नहीं थे, गांव के मुखिया थे, और मुखिया होने के कारण उनके सारे मित्र प्रेमी थे। तो सारे मित्र प्रेमी आ रहे हैं, उनको बधाई दे रहे हैं, जय हो नंद बाबा, जय हो नंद बाबा करते करते सब वहाँ आए। और आ करके यहाँ पर बधाइयाँ दी जाने लगी। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया रे। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में, बाजे बधैया रे। बाजे बधैया, बाजे बधैया,
मोतिया लुटावे नंद मगन मन मोतिया लुटावे नंद मगन मन हाँ मोतिया लुटावे नंद मगन मन मोतिया लुटावे रानी यशोमत पल न झुलावे रानी यशोमत पल न झुलावे बाज रही घर घर सहनैया गोकुल में बाज बधैया रे बाज रही घर घर सहनैया गोकुल में बाज बधैया रे बाज बधैया बाजे बधैया बाजे देवकी के जन्म में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया रे देवकी के जन्म में कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया सुंदर मन हरि रूप सलोना सुंदर मन हरि रूप सलोना सुंदर मन हरि रूप सलोना कृष्ण की छवि में है जादू टोना कृष्ण की छवि में है जादू टोना बलदाऊ के भैया गोकुल में बाज बधैया रे बलदाऊ के भैया गोकुल में बाज बधैया रे बाज बधैया ओ बाज बधैया देवकी के जन्म में कन्हैया गोकुल में बाज बधैया रे देवकी के जन्म में कन्हैया गोकुल में बाज बधैया मंगल गान अप्सरा गावे मंगल गान अप्सरा गावे मंगल गान अप्सरा गावे ओ मंगल गान अप्सरा गावे ब्रजवासी सब फूल बरसावे ब्रजवासी सब फूल बरसावे धन धन यश
देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल में बाज बधैया रे। देवकी के जन्मे कन्हैया गोकुल में बाज बधैया रे। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाज बधैया रे। जन्मे है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाज बधैया रे। बाज बधैया रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ा मंगल उत्सव चल रहा था और मंगल उत्सव चलते हुए नंद बाबा ने सोचा मैंने कंस का कर नहीं दिया है। मैंने कंस का कर नहीं दिया है, हेलो हाँ जी हाँ। पानी भला कैंपर में ये तो यहाँ पर नंद बाबा विचार कर रहे हैं कि मैंने कंस का कर नहीं दिया है। एक बात और बता दें, जो सज्जन पुरुष होता है ना, वो व्यक्ति के समय को देख करके ही अपनी बात कहता है, और दुष्ट होता है वो भी समय देख करके ही बात कहता। अंतर दोनों में ये होता है कि सज्जन पुरुष यदि तुम्हारे घर में उत्सव चल रहा है और कोई ऐसी बात कहनी है जो आपके हृदय को चोट पहुंचा सकती है, तो वो एक दिन आगे वो बात को टाल देगा, ठीक है। लेकिन दुष्ट व्यक्ति जब तुम्हारे देख लेगा कि तुम्हारे यहाँ मंगल उत्सव चल रहा है, तो वो उसी दिन विघ्न करेगा। ये नियम होता है दुष्ट में। नंद बाबा ने सोचा कि यहाँ का सबसे बड़ा दुष्ट कोई यदि है तो वो है कंस। हमारे ग्वाल बाल कितने आनंदित हैं, कितने प्रसन्न चित्त हैं, कितने उत्साह से भरे हुए हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कंस ने सोचा हमारी एक ही कमजोरी है कि हमें कंस का कर देना होता है, और कंस का कर मैंने दिया नहीं है, और ये विघ्न करे उसके पहले हम कंस का कर दे आएं, जिससे कि इन ग्वाल वालों के मन में जो उत्साह चल रहा है तो ये उत्साह कमजोर न हो। यहाँ पर गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः। गोपालों को गोकुल की रक्षा के लिए निरूप्य माने नियुक्त करके मथुरा चले गए। मथुरा में गए कर देने के लिए, और वसुदेव जी थे वे सबसे परम मित्र थे। नंद बाबा के नंद बाबा वसुदेव जी के परम मित्र थे। ये वहाँ गए तो वहाँ पर नंद बाबा को आया हुआ जान करके वसुदेव जी मिलने गए
और बड़े मित्र बड़े आनंद से मिले दोनों। और मिलने के पश्चात जैसे ही वसुदेव जी मिले, बोले कि बड़े आनंद की बात है, दृष्टिया भ्राता प्रयसा इदानीम अप्रजस्यते। बड़े सौभाग्य की बात है, दृष्टिया माने सौभाग्य की बात है। भ्राता है भाई, कि कैसे हो प्रवयसा, बहुत ज़्यादा उम्र हो गई है तुम्हारी। कैसी उम्र हो गई है? तो यहाँ लिखा है प्रजासाया निवृत्तस्य, जिनके बालक बच्चे हों ऐसी उम्मीदें छूट चुकी थी। 90 साल के थे, सोच रहे थे कि अब क्या बालक बच्चे का मुंह देखने को मिलेगा, ऐसा विचार कर रहे थे। यही बात कह रहे, बड़े सौभाग्य की बात है। इदानीम अप्रजस्यते, तुम्हारी कोई संतान नहीं थी और उस समय प्रजासाया निवृत्तस्य, प्रजा की संभावना भी समाप्त हो गई थी। प्रजा यत संपद्यते, प्रजा माने संतान, तब आपको संतान प्राप्ति हुई है, बड़े सौभाग्य की बात है। वसुदेव जी कहने लगे कि देखो मेरा भी भ्रातर्मम स्तुतः कश्चिद मात्रा सह भवत ब्रजे। हमारी एक पत्नी, 8 पत्नियां थीं वसुदेव जी की। एक पत्नी को डर की वजह से नंद बाबा के घर में छोड़ दिया था कि तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहोगी, यहीं रहो। तो कह रहे कि हमारी एक पत्नी अपने बच्चे के सहित, एक बच्चा अपनी माता के सहित आपके यहाँ रह रहा है। लेकिन दुख की बात मालूम है क्या है? कि तातम भवंतम मनमानः, तुम्हें वो अपना पिता समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि मेरी तो उसने शकल भी नहीं देखी है। क्योंकि भवद्भ्याम उपलालितः, तुमने इतना प्रेम दिया है कि वो समझ ही नहीं पाता है कि वास्तविक पिता हमारा कौन है। क्या कर सकते हैं? भगवान के द्वारा इस संसार में जीव एक दूसरे से आके मिलते रहते हैं। कैसे? जैसे कि भयंकर तेज आंधी में एक कण दूसरे कण के पास चला जाता कि नहीं, फिर वहाँ से वहाँ आगे चला जाता। ऐसे आज हम तुम्हारे पास आए हैं माता, तुम आशीर्वाद दे रही हो सभी, लेकिन एक दिन वो आएगा 2-3 दिन बाद, हम अपनी रास्ता पकड़ लेंगे, है ना। तो ये किसी के द्वारा निर्धारित नहीं है, क्योंकि हम अन्न भी खा रहे हैं ना, तो तुम्हारे यहाँ भगवान ने हमारा निर्धारित कर रखा है, ठीक है। वही अन्न मैं खा रहा हूँ, तो सब भगवान के भेजे हुए यहाँ आए हुए हैं। इसमें कुछ नहीं कोई व्यक्ति कर सकता। पुंसाम त्रिवर्गो विहिता सुहृदो यनुभावितः न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोर्थाय कल्पते। यहाँ पर कोई किसी का कोई जोर नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य के लिए वे ही धर्म अर्थ काम शास्त्र विहित हैं जिनमें उनके स्वजनों को सुख मिले, उनके लिए ही सुख मिलता है। ऐसा जो भी धन होता है वो किसी के काम का नहीं होता है। एक बात और इन्होंने कही कि अगर जो आप बहुत बड़े धनी हो, ठीक है, लेकिन आपके पड़ोस में बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भूखा है, तो तुम्हारा धन किसी काम का नहीं है। न तेषु क्लिश्यमानेषु त्रिवर्गोर्थाय उपकल्पते। अगर जो तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा रिश्तेदार भूखा बैठा हो, तुम्हारा बहुत धन है, तुम्हारा उससे कोई कल्याण नहीं हो सकता। इसीलिए आपने नंद बाबा हमारी रक्षा की, हमारी रक्षा की, हमारी पत्नी की, हमारे बच्चे की रक्षा की है।
यहाँ पर नंद बाबा भी कहने लग गए। देखो बड़े आश्चर्य की बात है, नंद बाबा से वसुदेव जी प्रसन्नता की बातें कह रहे हैं और नंद बाबा ने वसुदेव के द्वारा घटनाएं जो घटी हैं बुरी, उनकी चर्चा की। कहने लगे, होते देव की पुत्रा कंसेन बहवो हता, एकावशिष्टा वर्जा कन्या सापि दिवं गतः। अरे आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे देवकी के बहुत से पुत्र कंसेन बहवो हता, बहुत से पुत्रों को कंस के द्वारा मार डाले गए। उससे भी बड़े दुख की बात है कि एकावशिष्टा वर्जा, एक अंत में सबसे छोटी अंत में जन्मी हुई कन्या, वो भी कन्या सापि दिवं गतः, वो कन्या भी आकाश में चली गई। क्या कर सकते हैं? नूनम हृदय निष्ठोयम, परमात्मा के संविधान का यही नियम है, जो है उसी हिसाब से सारा संसार चल रहा है। इसमें ना हम कर सकते ना तुम। हाँ ये है कि मूर्ख व्यक्ति इसमें थोड़ा विचलित हो जाता, ज्ञानी व्यक्ति सोच लेता है कि ऐसा ही प्रकृति को स्वीकार था। ठीक है, इस प्रकार से जैसे ही प्रवचन दिया नंद बाबा ने, तुरंत याद आ गई वसुदेव जी को कि कंस ने इमरजेंसी मीटिंग करी है और उन मीटिंग में कोई कल्याण के काम नहीं करने हैं। उन मीटिंग में केवल हत्याओं की योजना पर काम चल रहा है। तो उन्होंने कहा, ऐसा करो महाराज, बहुत देर हो गई, करो वे वार्षिक को दत्तो, तुमने कर दे दिया, वार्षिक कर दे दिया। कहीं हाँ रागे दृष्टा वयम चवह, हमने आपको तो और आपने मुझे देख लिया। कहीं हाँ, क्योंकि उठो 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 ने स्थेयम बहुत थिम संत्युपाताश गोकुले, यहाँ तुम बहुत देर मत रुको, चलो। क्यों? गोकुल में उत्पात होने वाले हैं, जाओ। ये बात कही तो नंद बाबा थोड़े विचलित हो गए। और विचलित हुए, जैसे तैसे अपनी बैलगाड़ी सजाई और सजा करके सीधे निकल पड़े। और निकलते जा रहे, एक बात बताओ माता जी, पता लगा कि गांव में भाई भाई लड़ गए हैं एक घर में, ठीक है, और माता जी गई हैं मायके। अचानक खबर लगे माता जी को कि तुम्हारे लाला लड़ गए हैं, तुम्हें आ जाना चाहिए। तो माता अगर जो आएगी तो बस में बैठेगी तो क्या सोच रही होगी, हे भगवान हमारे दोनों लाला की रक्षा करना, कहेगी कि नहीं? भगवान सद्बुद्धि दें, ये लड़े ना, कहीं सिर ना फोड़ लें एक दूसरे का, कहेगी कि नहीं? नंद बाबा सोच रहे, नंदा पथि बचा सौरिर नमृषेति विचिंतयन। नंद बाबा विचार कर रहे हैं कि वसुदेव जी ने जो कहा है उनकी वाणी कभी मिथ्या होती ही नहीं है, और आज इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है तो इनकी बात तो सच होगी ही। इसलिए हरिम जगाम शरणम, भगवान की शरण में चले गए। उत्पात आगमन शंकिता, कोई उत्पात ना आ जाए ऐसी आशंका से भगवान की शरण में चले गए। वहाँ से गाड़ी चलने लग गई। अब सुनो, या वहाँ से गाड़ी चल रही वो छोड़ दो, अब यहाँ की सुनो। कहाँ की? गोकुल की। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे इन्होंने गाड़ी निकाली थी, दूसरे पीछे वाले रास्ते से एक और आ गई बहन जी। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, बच्चों को मारने वाली पूतना वहां पर आ गई। और काम क्या कर रही कि शिशून चचार निगनंती, मिशन लेके चली है बच्चों को मारने का। पुर ग्राम ब्रज आदिशु, पुर माने कुछ बड़ा गांव, ग्राम छोटा गांव। जैसे तुम्हारे यहाँ ढाणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ढाणी।
ये छोटे छोटे गांव में, और ब्रज आदिशु गौशाला आदि जो हैं उनमें भी जहाँ बच्चे मिले वहीं मार डाले। और ये मिशन को लेकर के वो अपने काम में आगे बढ़ी चली जा रही थी। और वहीं पर क्या हो गया बच्ची? हाँ 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 ले आओ, बड़ी बहुत बढ़िया है, प्यारी सी बच्ची, हाँ बड़ी अच्छी है। नहीं, अगर जो श्रद्धा हो उसकी तो कोई बड़ी बात नहीं है, श्रद्धा पर ठेस, हाँ साथ में लिए जाना तो उसकी श्रद्धा पूरी हो जाएगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इसके बाद यहाँ पर मारती हुई आगे निकल रही थी, आ गई ये भगवान के यहाँ। और जैसे ही भगवान के पास आई तो अब वहाँ पर देखा, एक बात बताएं माता जी, जब तुम्हारे लाला का ब्याह होगा, तुम्हारी बच्ची का ब्याह होगा तो खूब भीड़ होगी, होगी कि नहीं? क्यों होगी? क्योंकि बड़े आदमी हैं भाई, समझे? तो बड़े आदमी के यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है, वैसे ही व्यक्ति आते हैं। तो यहाँ नंद बाबा भी राजा थे, तो इनके यहाँ भीड़ बड़े बड़े VIP लोग आ रहे थे, हाँ बड़े बड़े लोग आ रहे थे, आए जाए बड़ी भीड़ लगी थी, बधाइयों का सिलसिला चल रहा था। पूतना ने सोची यहाँ पर अपना प्रोग्राम चालू कर दिया तो सारे मिलकर के बुरी तरह मारेंगे। उसने तुरंत नाटक करना प्रारंभ किया। क्या नाटक किया कि उसने तुरंत सुंदर रूप बनाया, था नहीं बनाया। जैसे आजकल शहरों में एक कमरे में घुस जाएंगी लड़कियां और 1 घंटे बाद निकलेंगी बिल्कुल साक्षात स्वर्ग की अप्सरा की तरह। और जैसे ही अगर जो अच्छे साबुन से धुला दो तो असली रूप देख ले तो आदमी देख के डर जाए कि ये लड़की है या चुड़ैल। मैंने देखा है, मैंने स्वयं देखा ऐसे ऐसे। तो वो उसने मेकअप किया था बढ़िया। अच्छा मेकअप किया, इसका प्रमाण क्या है कि देखो जो योगी महात्मा केवल और केवल भगवान में ध्यान लगाए रखता है, उसको किसी स्त्री के रूप रंग का वर्णन करने की क्या आवश्यकता। लेकिन यहाँ पर बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया है कि देखो परीक्षित जी क्या क्या नाटक किए हैं उसने, कि क्या क्या किए कि सुनो। ताम केश बंधा व्यतिशक्त मल्लिकाम नितंब स्तन कृच्छ मध्यमाम सुभाष संकंपित कर्णभूषणम तिशोल्लसत कुंडल मंडिताननम। कहने लगे कि उसने अपने बालों का केश बंधा, माने बालों का जूड़ा बनाया, जूड़ा बना करके मालती के फूल लगाए और बृहन्नितम स्तन कृच्छ मध्यमाम, और उसका बड़ा ही सुंदर शरीर है। और इसके बाद सुंदर कपड़े पहने हैं, कानों में आभूषण लटकाए हुए हैं, और जैसे ही लटका के वो चलती है तो हिलने से सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो उससे त्रिशोलसत कुंतल मंडिताननम, और वे कुंडल जो हैं वो हिलने से चमचमाने से बड़े सुंदर लग रहे हैं। इतना बढ़िया उसने मेकअप और भी वर्णन किया है, इतना समय नहीं है अपने पास, इसी में लग जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और जब इस प्रकार से मेकअप बना के आए तो यहाँ भगवान ने देखा और आंखें बंद कर ली, समझे? देखा और आंखें। एक बात बताओ, माताओं की एक आदत होती है, अगर जो कोई बढ़िया सी कोई आभूषण बना के लावे और 4 पड़ोसन जब तक उसकी बड़ाई ना कर दे, हाँ तुम्हारा कितना अच्छा है, कितने का आया, कि इतने, हाँ 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 बहुत बढ़िया,
ठगी नहीं है, बहुत अच्छा, उसकी कीमत पूरी हो जाती उसकी, समझे? उसको बड़ी संतोष हो जाता कि हाँ हमने खरीदा, हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। पूतना सोच रही कि हमने इतना बढ़िया वेरी ब्यूटीफुल मेकअप किया है और ये हमारी तरफ देख करके आंखें बंद कर ली। तो और इन्हीं भगवान कृष्ण ने रास में क्या किया कि जो ओंठों पे लगाना चाहिए लाली वो लगाई आँखों में, और जो आँखों पे लगना चाहिए काजल वो लगा लिया ओंठों में। बताओ साक्षात चुड़ैल जैसी दिखेगी कि नहीं? लेकिन उनको भगवान ने हृदय से लगा करके उनको रास कराया, कराया कि नहीं? भगवान को नकली नहीं पसंद है, ध्यान रखो। हाँ, जो हो वही बने रहो, नकली भगवान को पसंद नहीं है। ये यहाँ नकली बन के आई, लेकिन जो गोपियाँ बन के आई उन्हें तो पता ही नहीं था, भगवान के प्रेम में इतनी भूली हुई थी कि वे कुछ भी होश नहीं था कि हम क्या कर रहे क्या नहीं, बस एक ही होश में था। हाँ, एक ही उन्हें होश था कि मैं भगवान के पास जा रही हूँ। एक ने और मेकअप किया था, एक और बहन जी आई थी, मालूम है कौन? वे वाली लंका के ब्यूटी पार्लर से मेकअप करके। अरे भगवान हमारी बारी है, तुम कैसे भौंकने लग गए? लगे किसी का पालतू है, पालतू है लगा किसी का ये। ऐसा करो तो उसे छेड़ो मत, बैठा रहने दो तो सही रहेगा। लाला ओ छोड़ दो, बैठा रहने दो। बोलेंगे नहीं ना तो शांति से वो बैठ जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक और आई थी लंका के ब्यूटी पार्लर से मेकअप करके।